हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। आप लोगों को जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, तो इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट आ चुका है क्वार्टर फोर का। तो इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी की सारी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर से डॉक्टर रेड्डीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 14 मई को इसका रिज़ल्ट आया था। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिज़ल्ट है, फाइनेंशियल रिज़ल्ट है, वो आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को नीचे की तरफ मैं बताऊँगा। यहाँ पर पहले पेज के ऊपर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से, देखो यहाँ पर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, फाइनल डिविडेंड है। यहाँ पर आप लोगों को कितना रुपीज़ का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, 25 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है पर शेयर। यहाँ पर आप लोग देख सकते। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू 5 के ऊपर आप लोगों को 25 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के। यहाँ पर हम बात करें तो, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर डिविडेंड का पे आउट है उसके ऊपर कोई भी प्रकार की डेट नहीं दी हुई है। यहाँ पर से जो नेक्स्ट एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वहाँ पर एक डेट डिसाइड होगी। उसके बाद आप लोगों को जो वो डेट है वो आप लोगों को मिल जाएगी, और उसके बाद आप लोगों के जो अकाउंट में जो डिविडेंड की जो अमाउंट होगी वो पे कर दी जाएगी। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। यहाँ पर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिज़ल्ट हम कंपेयर करेंगे। ये जो सारी की सारी जो अमाउंट है वो इंडियन मिलियंस में बताई गई है, इंडियन रुपीज़ मिलियंस में बताई गई है। तो आप लोगों को ये बता देता हूँ, 10 lakhs इज इक्वल्स टू यहाँ पर से 1 million होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल रेवेन्यू देखने को मिल जाता है कंपनी का, वो आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू आप लोगों को इस कंपनी का देखने को मिल जाता है 47,284 मिलियंस का इसका रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो आप लोगों को 21,909 मिलियंस का इस कंपनी का इस क्वार्टर का टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है 25,375। तो ये जो रिज़ल्ट है नॉर्मल रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। इसको एक सिंप्लीफिकेशन लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर से ये जो ऊपर का सबसे पहला वाला जो डेटा है वो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, वो रेवेन्यू है कंपनी का। और उसके साथ साथ ये पूरा का सारा डेटा है ना, ये वाला पूरा का पूरा डेटा, ये सारा का सारा जो बॉक्स बना रहा हूँ वो सारा का सारा डेटा है कंपनी का जो एक्सपेंस है वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर दूसरे 2020 मार्च क्वार्टर को कंपेयर करें 2021 मार्च क्वार्टर से, तो आप लोगों को ये जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बेसिस पर हम बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप लोगों को जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर कभी बहुत ज़्यादा नीचे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, कंपनी का एक्सपेंस कैसे रहा है, तो यहाँ पर टोटल कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो 17,801 करोड़ मिलियंस की इस कंपनी की एक्सपेंस देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप लोगों को घटती हुई देखने को मिल रही है। एक ये अच्छी बात है। और यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका एक्सपेंस भी घटता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये अगेन एक अच्छी बात है। ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कंपनी के पास कैसा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर से जो
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 8071 मिलियंस का इसका इस क्वार्टर का मतलब मार्च क्वार्टर का इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अगेन अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये ही सारी की सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर देखने को मिल जाता है 5535 मिलियंस का। तो ये चीज़ आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। जो आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। देखो यहाँ पर से आप लोगों को आप लोग बोलोगे कि कंपनी का तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर आप लोग देखोगे इसका जो एक्सपेंस है वो ये दोनों के दोनों एक्सपेंस आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को हम प्लस करेंगे तो आप लोगों को पता चल मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी की वजह से यहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया है कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर और इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम हुआ है कंपनी का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से कंपनी का जो एक्सपेंस है कम हुआ है। रेवेन्यू भले ही थोड़ा कम हुआ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, इसी की वजह से इसका रेवेन्यू है इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर आप लोगों को मैंने बता दिया, और कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट कैसे चल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑलमोस्ट 350 मिलियंस का यहाँ पर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के ऊपर। ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर 33.38 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है। अभी की बात करें जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर यहाँ पर से 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दी। अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर आप लोगों को जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कैसा देखने को मिल रहा है, तो वो 115.47 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है अभी के 2021 के अंदर, और 2020 के अंदर 117.63 का अर्निंग पर शेयर चल रहा था, ईपीएस चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा कहाँ पर से देखने को मिल जाता है, तो आप लोग देख सकते हो ग्लोबल जेनरिसिस करके, जेनरिसिस से सबसे ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दूसरा जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो होती है उसकी वजह से यहाँ पर से कंपनी को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंपनी कहाँ पर से सबसे ज़्यादा कम पैसा कमाती है। तो उस सेक्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पहले से चौकन्ना हो जाओ, इस कंपनी में कुछ होता है तो आप लोगों को पहले से पता चल जाए कि ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं, मैंने इसका जो रिजल्ट है वो बता दिया है। कंपनी के ऊपर लोन्स और वो सारी चीज़ें बोरिंग वो देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी की कैसी चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में यहाँ पर से इजाफा देखने को मिल रहा है जो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो, पर यहाँ पर से लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग गिरा मतलब अच्छा खासा इन लोगों ने बोरोइंग को पे कर दिया है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से शॉर्ट टर्म के लिए ये बोरोइंग आने वाले समय में इसको ख़त्म कर देगी ये कंपनी, और जो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर जो बोरोइंग है वो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को कुछ जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कैसे चल रहा है, तो इसमें भी बोरोइंग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रोविज़न की बात करें, कंपनी का पास प्रोविज़न कितना है, तो प्रोविज़न में इतना ज़्यादा कुछ खास अमाउंट है नहीं, इनके पास बस 58 मिलियंस का प्रोविज़न है अभी की बात करें तो। और यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी है। कंपनी का जो रिज़ल्ट है उसकी शेयर की वैल्यू, मतलब आप लोगों को जितना ज़्यादा शेयर का नाम है ना उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ें में ध्यान में रखनी है, और जो प्रोविज़न है वो भी इतना ज़्यादा है नहीं है इस कंपनी का, ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं, देखो रिज़ल्ट तो भाई अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बुरा है, पर 2020 मार्च क्वार्टर से 2021 मार्च क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप लोगों को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी चल रही है उसके बारे में।
शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं, सॉरी, चार्ट पैटर्न कैसी चल रही है। तो यहाँ पर से आप लोगों को आज के दिन 1.86% की गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पर हम बात करें 5 डेज़ में भी इस कंपनी के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 1 मंथ की बात करें, इस कंपनी का 7% का रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के अंदर आप लोगों को 8.75% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की बात करें, कंपनी का रिटर्न है 71% का। और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट बीटिंग की बात करें तो कंपनी का रिटर्न है 8351% का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो रिजल्ट है आप लोगों को अच्छा है। वैसे तो आप लोग देखे जाओ प्रॉफिट के मामले में, पर मेरे को इतना ज़्यादा इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट, मतलब आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये कंपनी और ज़्यादा अच्छा करके दिखाए। पर इसका जो मतलब रिज़ल्ट है वो इतना ज़्यादा मेरे को इम्प्रेसिव नहीं लगा कि मेरे को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना ही है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है नहीं। आने वाले समय में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा देखने को मिलती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊंगा। और आप लोगों को पहले से इन्वेस्टेड रहोगे ऐसी अच्छी कंपनियों के अंदर तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।